हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हमने लेफ़्ट जॉइन को डिस्कस करना है। तो जो लेफ़्ट जॉइन होता है वो एक्चुअली उन सारे रोज़ या रिकॉर्ड्स को रिटर्न करता है जो लेफ़्ट टेबल में अवेलेबल हो, और साथ में उन रोज़ को भी रिटर्न करता है जहां पर उसको राइट टेबल में मैच मिलता हो। जैसा कि यहां पर हम देख सकते हैं, हमारे पास एक टेबल ए है और यहां पर टेबल बी है। अगर हमने यहां पर लेफ़्ट जॉइन को कन्फिगर किया है तो लेफ़्ट जॉइन जो है ये टेबल ए के सारे रोज़ या रिकॉर्ड्स को रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पर टेबल ए जो है ये एक्ट कर रहा है एज ए लेफ़्ट टेबल, और इसके साथ राइट टेबल में से भी उन रोज़ या रिकॉर्ड्स को रिटर्न करेगा जहां पर भी उसको मैच मिलता है। अगर ऐसा कोई रिकॉर्ड जो टेबल ए में है और उसका मैच टेबल बी में अवेलेबल नहीं है तो उस रिकॉर्ड की जगह वो नल की वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। इसी तरह अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो ये सिलेक्ट की क्वेरी में यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट लिखेंगे, देन यहाँ पर कॉलम लिस्ट को हम मेंशन करेंगे। इस कॉलम लिस्ट में दोनों टेबल्स के कॉलम्स होंगे, जैसे कि टेबल ए के भी और टेबल बी के भी कॉलम्स होंगे। देन यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम, और उसके बाद टेबल 1 का नाम यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। जो भी टेबल 1 होगा वो लेफ़्ट टेबल कहलाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर लेफ़्ट जॉइन को लिखेंगे और देन टेबल 2 का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे, और ये टेबल 2 जो है ये एज ए राइट टेबल यहाँ पर यूज़ होगा। उसके बाद हम ऑन लिखेंगे और देन टेबल 1 का नाम यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। देन डॉट दे के उस कॉलम का नाम हम मेंशन करेंगे जो दूसरे टेबल में भी अवेलेबल हो। देन इक्वल का साइन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और उसके बाद टेबल 2 का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे, और उसके बाद डॉट दे के उस कॉलम का नाम हम यहाँ पर मेंशन करेंगे जो टेबल 1 में भी अवेलेबल हो। इसी तरह अगर हम यहाँ पर नीचे जाके देखें तो दो टेबल्स हमने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, एक एम्प्लॉय के नाम से और एक डिपार्टमेंट के नाम से, और उसमें हमने डेटा भी ऑलरेडी इंसर्ट किया हुआ है। अगर इन टेबल्स में मौजूद डेटा को देखें, जैसे कि यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी जिसकी 6 है, उसकी डिपार्टमेंट आईडी जो है वो 5 है। इस तरह का कोई रिकॉर्ड जो है वो डिपार्टमेंट टेबल में यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो जब भी लेफ़्ट जॉइन हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो इस 5 की जगह यहाँ पर नल ये रिटर्न करेगा। तो इसके लिए चलते हैं एसक्यूएल डेवलपर में और देखते हैं किस तरह हम लेफ़्ट जॉइन को कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय करके एम्प्लॉय टेबल में मौजूद रिकॉर्ड्स को देखूं तो यहाँ पर हम सारे रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। इसी तरह सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम डिपार्टमेंट करके डिपार्टमेंट टेबल में मौजूद अगर रिकॉर्ड्स को हम देखें तो ये भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए मैं इस स्टेटमेंट को दोबारा रन करता हूँ। तो इसके बाद चलते हैं कि कैसे हम लेफ़्ट जॉइन को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट या क्यूरी होगी, जैसे कि सबसे पहले हम सिलेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हमने यहाँ पर कॉलम्स के नेम्स को मेंशन करना है जो दोनों टेबल्स के कॉलम्स होंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला कॉलम है EMP_ID। मैं यहाँ पर एलियासिस को भी यूज़ करता हूँ E.EMP_ID, और यहाँ पर ई का मतलब ये है कि ये जो कॉलम है EMP_ID ये एम्प्लॉय टेबल का कॉलम है जो आगे चलकर हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। इसी तरह कामा दे के दूसरा कॉलम हम यहाँ पर मेंशन करेंगे E.EMP_सपोज नेम है हमारे पास, इसको भी हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। देन E.EMP_सैलरी, इसको भी हम यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हैं। इसके बाद कामा दे के हम अगला जो कॉलम है उसको मेंशन करेंगे जो है डेप्ट_ID, बट हम चाहते हैं यहाँ पर आईडी डिस्प्ले ना हो बल्कि इसकी जगह जो डिपार्टमेंट नाम है वो डिस्प्ले हो। तो उसके लिए हम दूसरी टेबल को देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर है डेप्ट_नेम, हम यहाँ पर कहते हैं D.डेप्ट_नेम, और डी को आगे जाके हम डिफ़ाइन करेंगे जो रिप्रेजेंट करेगा डिपार्टमेंट टेबल को। उसके बाद हम एंटर करेंगे, फिर फ्रॉम, और अब हमने यहाँ पर जो लेफ़्ट टेबल है उसको हमने मेंशन करना है। हमारे पास लेफ़्ट टेबल है सपोज एम्प्लॉय, और हम यहाँ पर इसको ई से मेंशन करते हैं। देन यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ़्ट जॉइन, और उसके बाद जो राइट टेबल है उसको हमने यहाँ पर मेंशन करना है। हमारे पास वो है डिपार्टमेंट, और उसको हम सपोज डी से रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमने यहाँ पर लिखना होगा ऑन, और उसके बाद हमने जो लेफ़्ट टेबल है उसका नाम यहाँ पर मेंशन करना है। हमारे केस में एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय को हमने रिप्रेजेंट किया है ई से, तो मैं यहाँ पर ई लिखता हूँ, और उसके बाद डॉट दे के उस कॉलम का नाम हम मेंशन करेंगे जो दोनों टेबल्स में अवेलेबल है, वो है डेप्ट_ID। उसके बाद इक्वल, उसके बाद जो दूसरी टेबल है हमारे पास वो है डिपार्टमेंट, हम यहाँ पर डी देंगे जो रिप्रेजेंट करता है डिपार्टमेंट टेबल को, और डॉट दे के हम डेप्ट_ID हम यहाँ पर मेंशन करेंगे क्योंकि ये दोनों टेबल में
अवेलेबल हैं, मैच हो रहा है। तो उसके बाद हम सेमी कॉलन दे के इस स्टेटमेंट को हम क्लोज़ करेंगे। जब हम इसको रन करेंगे इस स्टेटमेंट को, तो यहाँ पर इसने वो सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कर दिए हैं जो लेफ़्ट टेबल्स में थे, और साथ साथ राइट टेबल्स के भी वो रिकॉर्ड्स ने डिस्प्ले किए हैं जहाँ जहाँ उसको मैच मिला। और इसके साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं नल वैल्यू को भी यहाँ पर इसने रिटर्न किया है, क्योंकि इस रिकॉर्ड के लिए ऐसा कोई रिकॉर्ड जो था वो राइट टेबल में अवेलेबल नहीं था, तो इसकी जगह उसने नल यहाँ पर रिटर्न किया है। तो गाइस आज के लिए इतना ही।